नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल चुनाव के साथ ही एमसीडी चुनावों के जो एग्जिट पोल हैं वो तमाम न्यूज चैनल्स में सामने आए थे, जहां देखने को मिला था कि विधानसभा चुनावों में सीधे तौर पर जो कड़ी टक्कर थी वो बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती हुई दिखाई दी थी, यानी कि टक्कर देने वाली कोई पार्टी सामने नजर नहीं आ रही थी। वहीं अगर एमसीडी चुनावों की बात करें तो एमसीडी में एग्जिट पोल के हवाले से यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जीत रही है और एमसीडी की सत्ता इस बार आम आदमी पार्टी के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जिस तरीके से अब जो नतीजे आने शुरू हो चुके हैं तो इससे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है जो टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वो कड़ी चल रही है। और एमसीडी में बात की जाए तो लीड देते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल को लेकर के। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए थे कि गुजरात में इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन अब उन्हीं के सीएम फेस जो हैं गुजरात के सुदान गढ़वी, उनका कुछ और ही कहना है। एग्जिट पोल आने के बाद से काफी निराश दिखाई दे रहे हैं सुदान गढ़वी और उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल को ही हम नतीजे नहीं मान सकते। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी ये कह चुके हैं कि जो गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे वोटिंग शेयर्स वहां पर बढ़े हैं। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि गुजरात में भविष्य में हमारी सरकार बन सकती है और हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। फिलहाल ये जो चीजें हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार ये दम भर रहे थे कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा, गुजरात की जनता बीजेपी को नकार देगी 27 सालों के बाद, और 27 सालों के बाद इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी को 150 से ऊपर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी हर एग्जिट पोल में। चाहे हम आज तक की बात करें, ईटीवी टाइम्स नाउ, नव भारत की बात करें, इसी के साथ ही टीवी 9 भारतवर्ष की बात करें, तमाम ऐसे न्यूज चैनल से जिन्होंने ये दावा किया है एग्जिट पोल के जरिए कि वहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से रिपीट मोड में बनने जा रही है। इसी के साथ ही सुदान गढ़वी ने न्यूज चैनल के जरिए भी बातचीत की और उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी भले ही वहां पर नहीं जीतती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वोटों को बांटने का काम किया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। दूसरे चरण के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया गया, तो वहीं अपनी जीत पर दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कुछ खास प्रभाव डालती हुई नजर नहीं आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी को बहुत ही कम सीटें हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस वहां पर बीजेपी को टक्कर भले ही दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के हवाले से तो किसी एग्जिट पोल में यह भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर खाता खुलना भी मुश्किल हो सकता है। तो वहीं महज 5 से 10 सीटें भी आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, ऐसा भी कुछ एग्जिट पोल ने दावा किया है। हालांकि गुजरात में किसकी सरकार बनती है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सुदान गढ़वी ने उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही जब इन्हीं आंकड़ों को लेकर के हम दिल्ली एमसीडी चुनावों की बात करें तब आम आदमी पार्टी पूरे जोश में नजर आती है और वहां पर देखने को मिल रहा है कि कैसे तैयारियां भी उनके दफ्तर में हो चुकी है। तमाम तैयारियों के बावजूद ये सुनने को मिलता है कि मनीष सिसोदिया का क्षेत्र हो या फिर सत्येंद्र जैन का क्षेत्र हो, वहां से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं और इसके विपरीत बीजेपी प्रत्याशी वहां से जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की बात करें तो आम
आदमी पार्टी इसको सिरे से नकार देती है। आपको बता दें, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तमाम नेताओं के बयान जो हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखने को मिला था कि एग्जिट पोल में तमाम तरीके से दावे किए जा रहे हैं, चाहे हिमाचल की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए, इसमें बीजेपी की जीत बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को टक्कर लेते हुए दिखाया जा रहा है बीजेपी पार्टी से। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ये तीसरे स्थान पर नजर आती है, बहुत ही कम आंकड़ों के साथ। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा किया जा रहा था केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से कि इस बार हिमाचल हो या गुजरात हो, वहां पर परिवर्तन होगी और आम आदमी पार्टी को लोग चुनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विकास कार्य है वो जनता को पसंद आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल को देखा जाए तो ये बिल्कुल विपरीत दिखाता है। सुदान गढ़वी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया है, वोट को बांटने का काम किया है। और अगर वही हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भले ही लोगों ने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया हो, बीजेपी पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन रूरल और जो ग्रामीण एरिया है उनकी बात की जाए तो वहां पर लोगों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। इसी के साथ ही देखने को यह भी मिला कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अपनी हार खुद अरविंद केजरीवाल स्वीकार चुके हैं? आम आदमी पार्टी अपनी हार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में स्वीकार चुकी है, जिसकी वजह से अब विधानसभा चुनावों को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया कुछ खास नजर नहीं आ रही है। जो उत्साह, जो आत्मविश्वास उन्हें चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिलती थी, रिजल्ट और एग्जिट पोल की घोषणा से पहले मिलती थी, तो शायद ये आत्मविश्वास अब आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को नहीं मिल रही है। जिसके बाद से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी चुनावों में क्या नतीजे होते हैं, उससे पहले ही जो हार होने वाली है विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर के केजरीवाल बेहद परेशान है और उनके मंसूबों में पानी फिर चुका है। क्योंकि लगातार वो दावा कर रहे थे कि पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब वो गुजरात और हिमाचल में भी बना लेंगे, जिसके बाद उनकी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी और वो सीधे तौर पर जो लड़ाई होगी 2024 में पीएम फेज के उम्मीदवार को लेकर के, तो वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना था। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के सुदान गढ़वी जो गुजरात के सीएम फेस अनाउंस किया गया था केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी का, वो भी निराश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर के अपनी हार तय मान ली है, हार के डर से मायूस हो गई है और जिसका पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों को लेकर के है। लेकिन क्या एमसीडी चुनाव में भी जिस तरीके से लीड दिखाई दे रही है बीजेपी की, उससे क्या आम आदमी पार्टी को यहां से निराशा हाथ लगने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो इन तीनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी की यह बेहद बड़ी हार होगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुई थी, चाहे बात हम विधानसभा चुनाव की करें या फिर एमसीडी चुनाव की करें। देखने को मिला था कि बार बार अरविंद केजरीवाल गुजरात जाया करते थे, वहां पर चुनाव प्रचार किया करते थे। लेकिन क्या अब जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि गुजरात की जनता परिवर्तन करेगी, उन्हें मौका देगी, तो क्या वाकई में मौका देगी या नहीं देगी? क्योंकि एग्जिट पोल देख करके ये बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर वहां पर कोई लीड देता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनावों में, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना